बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। रोज़ा और कुरान की शफ़ायत। हज़रत अब्दुल बिन उमर रज़ी ताला अन्हो से रिवायत है कि हज़रत सईद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े और कुरान बंदे के लिए शफ़ायत करेंगे। रोज़ा अर्ज़ करेगा, ऐ रब, मैंने उसको दिन में खाने से और दीगर खुशादत चीज़ों से रोक दिया था, इसके हक़ में मेरी शफ़ायत कबूल फरमा। और कुरान अर्ज़ करेगा, ऐ रब, मैंने उसको रात को सोने से रोक दिया था, क्यों ना कि ये रात को मुझको पढ़ता या सुनता था, मेरी शफ़ायत इसके हक़ में कबूल फरमा। इसके बाद बिला आखिर दोनों की शफ़ायत कबूल कर ली जाएगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान शरीफ पढ़ो, क्यों ना कि वो क़यामत के रोज़ अपने आदमियों के लिए शफ़ायत करने वाला बन कर आएगा। फिर फरमाया कि दोनों सूरतों बकरा अल इमरान को पढ़ा करो, जो बहुत ज़्यादा रोशन हैं, क्यों ना कि वो क़यामत के लिए ज़ोर बादलों या दो साबिनों या परिंदों की दो जमातों की तरह जो सफ़े बनाए हुए आएंगी और अपने पढ़ने वालों के लिए बड़े ज़ोर से सिफारिश करेंगी। जिसने कुरान के हिस्सों के और मुतालबों को पेशत डाला तो खुद कुरान शरीफ उस पर दावा करेगा और दोज़ख में दाखिल कर देगा। बहुत से लोग गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं और नेक अमल से रोकते रहते हैं और नसीहत करने पर कहते हैं कि साहब, हमारा बेटा या भतीजा फलाने अजीज़ हाफिज़ है, वो बशकवा लेगा। हालांकि ये नहीं देखते कि कुरान शरीफ पर वो अमल भी करता है या नहीं। आजकल तो अमल करने वाला कोई है, दूसरों के भरोसे से, पर खुद गुनाहों में पड़ना नादानी है। हाँ, खुद नेक अमल करता हो, गुनाहों से बचता हो, अपने अजीज़ हाफिज़ की शफ़ायत की उम्मीद रखे और साथ ही साथ उसे कुरान के मुताबिक चलाते भी रहे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब